लाइफ एट लाइफ आई। भारतीय बाजार 14 महीनों के बाद पहुंचे हैं नई ऊंचाइयों पर, लेकिन बड़ा सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से अब आगे बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस लाइफ हाई को कितना सेलिब्रेट करना है और यहाँ से आपके लिए कहाँ बनेंगे बेहतरीन मौके। इस खास सीरीज में आइए हम स्वागत करने जा रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और हिंदुस्तान के वेल्थ क्रिएशन के सबसे बड़े एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल हमारे साथ है इस वक्त हमारे स्टूडियो में। रामदेव सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपको धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। सर पहले तो बधाई स्वीकार करें, कॉम्प्लीमेंट्स। लाइफ हाई बनाया सर, मतलब मैंने थोड़ी बनाया, इन्वेस्टर्स ने बनाया, बाजार ने बनाया, जिसने भी बनाया हम सब ने मिलकर बनाया। क्या है, लाइफ हाई ठीक है, मतलब सबसे ऊंचा है, लेकिन अभी तो बहुत हाईज होने हैं। तो अभी तो मतलब आप पड़ाव तक भी नहीं पहुंचे हो आप। एवरेस्ट तो बहुत दूर है, एवरेस्ट दूर है, बहुत दूर है। बस ये सबसे बड़ी चीज़ यही पूछनी थी कि हाँ मतलब ये सिर्फ छोटा सा मुकाम है, मंजिल नहीं है, बेस कैंप है, ये बेस कैंप है परमानेंट। तो क्या है, बेस कैंप से वो हर 5 साल में वो नई चढ़ाई की तैयारी चढ़ाई करते हैं। एक्चुअली अनलिमिटेड है, मतलब एक्चुअली निफ्टी जो है ना, मतलब अपने लाइफ टाइम में मतलब लिटरली मिलियन में भी जा सकता है, इस टाइप का है। सो मिलियन मतलब 10 लाख होता है सर। हाँ, वैसा भी हो सकता है। अभी मैं 100 वाला सेंसेक्स अभी 82,000 है। हाँ, सो भी आपने देखा हुआ है सर? वो मैं देखा हूँ 800 गुना 800 गुना 800 गुना हो गया ना, 820 गुना 820 गुना बिल्कुल हुआ है। तो 820 गुना फिर होगा आगे। 820 गुना तब हुआ है सर जब डिविडेंड हटा के। हाँ, वो गिनले तो शायद 1000 गुना हो गया। हजार तो मैं खुद देखा हूँ। तो एक्चुअली क्या, फिनेंशियल वेल्थ जो है ना, इट्स अ कंसेप्ट एंड ये लोगों को मानना पड़ेगा कि अथाह ग्लोबल वेल्थ है। आज देखिए कंसेप्ट ऑफ वेल्थ कैसे बदल गया है। 200-400 साल पहले लोगों के पास जमीन हो गई, घर हो गए, सोना चांदी हो गया, वही टोटल वेल्थ था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई स्टॉक्स आने लगे। 10-20% जो बहुत होशियार थे, दे स्टार्टेड काउंटिंग स्टॉक्स आल्सो एज वेल्थ। आज देखिए आप जितने भी रिच लोग हैं, राइट, उनके पास सिर्फ स्टॉक्स है। करेक्ट। कोई पूछेगा कि वॉरेन बफेट के पास कितना सोना चांदी है? ना, कोई नहीं पूछता। कोई पूछता है कितने एकड़ जमीन है उसके पास? नहीं। कितने घर हैं? कोई नहीं पूछता। इलॉन मस्क के पास $400 बिलियन क्या है? उसका शेयर्स है। तो शेयर्स इज अ सोर्स ऑफ वेल्थ, बिगेस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ। ओके, और कितना शेयर का दाम हो सकता है वो अथाह है। ओके, तो क्या है, वेल्थ ड्राइव्स द। पहले क्या था, इकोनॉमी वाज स्मॉल, मतलब समझ लो 10 साल पहले तक, सिर्फ 10 साल पहले तक इकोनॉमी बड़ा था। जैसे मतलब 100 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, टोटल मार्केट कैप इन द वर्ल्ड था वो समझिए 50, 60, 70 ऐसा था। अब जो है वर्ल्ड इकोनॉमी है 125 ट्रिलियन की और वर्ल्ड मार्केट कैप है 141, 140, 150, थोड़ा सा ज़्यादा, तो ज़्यादा हो गया। अमेरिका में वो 2.5 टाइम्स हो गया, 30 ट्रिलियन का उसका जीडीपी है और मार्केट कैप हो गया 70। तो आज के दिन में इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय द स्टॉक मार्केट, नॉट अदर वे अराउंड। राइट। इंडिया में भी अभी आपका 350 लाख करोड़ का आपका जीडीपी है, राइट, लेकिन 480 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। तो अब जो है बाजार जो है इकोनॉमी को चलाएगा। मतलब इकोनॉमी जितनी जीडीपी बढ़ेगी उससे कहीं ज़्यादा बाजार बढ़ेगा और बढ़ रहा है, वो ट्रेंड आ रहा है। वो हो रहा है, मतलब ट्रेंड आ गया। 2 टाइम 3 टाइम, अभी हम डे टाइम में अमेरिका 2-2.25 टाइम में पहुंच गया है। अब ये 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, वो समय बताएगा कैसे होगा। लेकिन ये बहुत बदलते हुए ये है, बदलता हुआ सीन है। और इसमें क्या है, आपको ये फेथ रखना है कि आगे विश्व में वेल्थ बहुत बनेगा और इंडिया में बहुत बनेगा। एक चीज़ सर मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आमतौर पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ शेयर खरीदा, मैंने ये शेयर खरीदा, मेरा इतना बढ़ गया, मेरा इतना पैसा बन गया, वो अपने शेयर की अपनी जितनी वेल्थ जितना पैसा बन गया उस पर फोकस कर। दूसरे थोड़े उनसे ज़्यादा समझदार इन्वेस्टर होते हैं, वो कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं। मैंने 5,000 करोड़ के मार्केट कैप में कंपनी खरीदी, 7,000 10,000 करोड़ हो गई। लेकिन असली और बड़ा विजन जो रामदेव सर ने बताया, वो पूरी कंपनी की नहीं, पूरी इकोनॉमी की वेल्थ की बात करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी की। सर ये 3.5 लाख करोड़ से आज जीडीपी है, 4,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 4,80,000 करोड़ का मार्केट, 480 लाख करोड़, 480 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सर ये आप ही सोच सकते हैं। नहीं, बट अच्छा, ये 17-18% से बढ़ रहा है। 2020 में क्या था, 150। देखिए जस्ट 5 साल पहले, बहुत लंबी छोड़िए आप, 5 साल पहले प्री कोविड 150 लाख करोड़ का मार्केट कैप था।
बराबर। गिर के हो गया 100 कोई भी कारण से, वो 150 आज के दिन में 480 है। बहुत लंबे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 साल में। तो 5 साल में 3 गुना हुआ है। हाँ, तो ये क्या है, इस स्पीड से नहीं चलेगा। लेकिन अभी आप लंबे 25-30 साल का नंबर करें तो करीब 17 से 18% से बढ़ता है। 18% से बढ़ता है तो 4 साल में डबल होता है। अपन चलो 15% समझे, 5 साल में डबल। 5 साल में डबल, तो 5 साल में मतलब 2030 में आपके पास 1000 लाख करोड़ का वेल्थ रहेगा। बिल्कुल। आज 4,80,000 करोड़ के सामने 1,000 लाख करोड़ का वेल्थ, तो मतलब 500 लाख करोड़ का वेल्थ बनना बाकी है। हाँ, बनेगा, उसका और 1000 बनेगा। अब उसमें से आप कितना बना सकते अभी पहले तो ये देखें कि इसमें से हम कितना लूट सकते हैं। लूट सकते हैं। आई लाइक लूटना ही पड़ेगा आपको। ऐसा हाथ में हाथ दे जाके प्रसाद लेके नहीं आ जाने का। SBI में जाके अन्नकूट की तरह लूटना चाहिए। लूटो भाई, लूट सके तो लूट। ऐसा है, कितना बड़ा कटोरा लेके जाते पानी लाने के लिए, ऐसा। इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। तो बड़ी वेल्थ बनने की तैयारी में आइए। अब 2-3-4 चीज़ें जो बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला तो एक कि एक बार फिर से रेट कट की बात की जा रही है। इसका क्या इम्पैक्ट आप इकोनॉमी पे देख रहे हैं, बाजार पे देख रहे हैं? क्या ये वाकई में एक और बूस्टर होगा बाजार के लिए? हम थोड़ा जोर से होना चाहिए रेट कट, वो 25-25 बेसिस पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, जोर से होना चाहिए। देखिए क्या आपका रियल इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। करेक्ट। आपका इन्फ्लेशन जो है वो है 1.5-2% और गिरते जा रहा है। 1%, 1.5%, 2%। आपका डिस्काउंट रेट 5.5%, 6% है। तो आप रियल इंटरेस्ट रेट 3-4% है। ठीक है, परमानेंट नहीं होगा, लेकिन आज के दिन तो इतना ज़्यादा है ना। इकोनॉमिक्स लोग सब गलत होते जा रहे हैं। करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ GDP ग्रोथ रेट आज या कल में आने वाला है, आज आने वाला है ना। लेकिन सब गलत हो जाएंगे, 7% से ऊपर आएगा, बहुत जोर से आएगा। ठीक बात है ना। तो दूसरा क्या है कि एक तो सब इकोनॉमिक्स गलत हैं पूरे के पूरे, और उसको फिर वो डिफेंड करते हैं कि हम नहीं, हम सही है करके, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका इंस्टेड ऑफ फोरकास्टिंग इन्फ्लेशन, आज जो इन्फ्लेशन उसका तो कॉग्निजेंस लो, नीचे है उसका, तो उसमें हो गया आप यू कैन किल द इकोनॉमी। क्योंकि क्या है कि आपका परचेजिंग पावर बैठेगा नहीं। करेक्ट। यदि इन्फ्लेशन नीचे है तो और यदि 6%, 8%, अभी 6% तो मतलब RBI देती है, तो यदि लैंडिंग में तो 10-12% से कम मिलने वाला नहीं है। तो आप यदि पैसे यदि सस्ते नहीं करोगे, क्रेडिट अवेलेबल है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो अब जो है आखिरी चीज़ बाकी है वो है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ब्याज दरें कम करो, ब्याज दरें कम करो आप, तब जाके देखिए अभी क्या बड़े बड़े लोग जो घर आप और हम खरीदते हैं वो बिक रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग किधर बिक रहा है? करेक्ट, सही बात है। क्योंकि अफोर्डेबल अल्टीमेटली तो वहाँ से डिमांड, वहीं से डिमांड आने का। उनके पास घर नहीं है, तो वो तभी होगा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। देखिए आपने क्या किया, बजट में आपने डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए, 12 लाख तो फ्री कर दिया। इधर आपने GST 2 किया, उसमें आपने सब खाने पीने के सामान सब 5% 7% ले आए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों बहुत कम कर दिए। अब क्रेडिट भी आपने फ्लो चालू कर दिया, क्रेडिट और कम कर दिया तो मजा आ जाएगा। लास्ट क्या बचा? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ये आप 1-2% से कम कर दो, देखो मजा फिर। अरे वाह। और मैंने सोमवार को इंटरव्यू किया था गवर्नर साहब का, और उन्होंने बहुत साफ कहा, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि हम पिछली पॉलिसी से जो हमने सोचा था ब्याज दरों के बारे में, कटौती के बारे में फेवरेबल व्यू लिया था, उसके बाद से चीज़ें और बेहतर ही हुई है। तो बस यही है कि फ्रंट लोड इस बार फिर से कर दे, 1/4 के बजाय आधा। और गवर्नर साहब वो कर सकते हैं। मल्होत्रा साहब का अब देखिए क्या बड़ा एग्रेसिव स्टांस दिमाग में कैसा है, क्योंकि बिहार इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में एनर्जी बहुत है। अरे जबरदस्त है सर, जबरदस्त एनर्जी। इलेक्शन आपने सोचा था रिजल्ट ऐसे आएंगे इलेक्शन के? मेरा मालूम था, जो एग्जिट पोल देखने के बाद समझ में आया कि गाड़ी एक तरफ ही जाने वाली। अच्छा, हाँ, क्या बात है, वंडरफुल। अच्छा सर, एक और चीज़ जिस पर राय लेना चाहता हूँ कि इतने दिन तक लोगों को डर ये था कि हमारी कंपनी की कमाई उतनी मजबूत नहीं आ रही। ये रिजल्ट सीजन निकला, कमाई के लिहाज से और वैल्यूएशन के लिहाज से क्या मार्केट आपको ठीक लगता है? मार्केट जो है वो ठीक ही है। क्या है मतलब, सिर्फ ऐसा अत्याचार नहीं है, सस्ता नहीं है, ये बात जो बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं। हाँ, नहीं महंगा तो है थोड़ा। अच्छा, महंगा पक्का है, स्पॉट्स में डेफिनेटली महंगा है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि शेयर्स नहीं जो रिजनेबली प्राइस है। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक देखो, आप इतना बड़ा सेगमेंट, पूरा बैंकिंग सेगमेंट, आपको SBI मिलता है लेस देन 1 बुक, 8-9, मतलब मैंने बराबर 10 गया। तो जो ऑब्वियस है, थोड़ा अनपॉपुलर है, मतलब कोई कारण से नहीं चल रहा है, तो उसमें किसी खरीदना नहीं है। गरम में जाने का है, जहाँ पर सब लोग, सारी दुनिया लगी, अरे भाई, लेकिन यू कैन नॉट बाई पॉपुलर एंड चीप। दोनों साथ में नहीं होगा, दोनों नहीं हो सकता है। तो यू हैव टू फाइंड सम बैलेंस कि भाई कहाँ पर आपको सही जगह, मतलब आगे जो देखिए अभी क्या हो रहा है, सब जितने पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं उसका सबको इफेक्ट आगे आएगा। देखिए जैसे ऑटोमोटिव है, ऑटोमोटिव में जो आग लगा है, जो GST 2 हुआ है, वो अभी आप देखना 1 तारीख को
1 तारीख को नंबर आएंगे तोड़ फोड़ आएंगे, पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स के। टू व्हीलर्स में क्या टिपिंग पॉइंट हो गया अब, दोनों काम हो गए ना सर। हाँ। जीएसटी भी कट गया, थोड़े टैक्स कम से अभी बहुत अच्छा डिमांड आएगा मेरे ख्याल से। दिस इज द बेस्ट रन फॉर टू व्हीलर्स इन नेक्स्ट 5 years 6 years टिल, मतलब इतना काम। अभी क्या है देखिए, कार के लिए अभी भी थोड़ा पर कैपिटा इनकम कम है, $2,500 में कार के उतना डिमांड नहीं आता है, तो आपको 4,000 के आसपास चाहिए, तो वो 3-4 साल 5 साल आगे है। बाइक के लायक तो हो गए हम। बाइक अब तो बाइक के लायक एकदम हो गया, मतलब मेरा तो भिखारी कोई बाइक चाहिए ऐसा है। ठीक बात है। बाइक मतलब अब लग्जरी से खत्म, नेसेसिटी में एकदम बेसिक नेसेसिटी, और फिर उसमें प्रीमाइजेशन करिए आप। तो आप बता रहे हैं एक क्रेडिट के हिसाब से बैंक्स एनबीएफसी है, दूसरा ऑटो में अच्छी, आपका फेवरेट एक और स्पेस ई कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियां? वो तो है ही, वो तो मतलब उसमें तूफान रहेगा ही। अभी नॉट ओनली ई कॉमर्स, मतलब नॉट ओनली क्विक कॉमर्स, जो भी जैसे आपके जितने पॉलिसी बाजार टाइप के हैं, या जो भी दोज हु आर जो कन्वेंशनल बिजनेस है उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में कर रहे हैं। अच्छा, जो जैसे हमारा ब्रोकिंग था, हम लोग कर रहे थे जैसे हिसाब से, मतलब एडवाइजरी ये वो, अभी जीरोदा आया, फिर उसके बाद अभी ग्रो आया, अभी दे कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू पूरा टेक्नोलॉजी के बेस पे करके, पूरा टेक्नोलॉजी के बेस में, उनके ऑफिस ही नहीं कोई दूसरा, बेंगलोर में एक ऑफिस है बस। तो वो उससे क्या था, आपका फ्रैक्शन फ्री बिजनेस होता है पूरा का पूरा डिजिटल। सो नाउ डिजिटल बिकम, अच्छा दे इफ वी कैन ग्रो एट 25% दे कैन ग्रो एट 50%। तो मेरा वैल्यूएशन यदि 25 का पी है तो उनका 50 का नहीं होना चाहिए, उनका 100 का होना चाहिए। अच्छा, हाँ, आप समझो ये बोलने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए। आप ही की सेक्टर की कंपनी है। नहीं अरे जो है वो है, मेरे बोलने थोड़ी होने वाला है, जो रियलिटी हो तो भाई डेटा है वो, समझे ना। ठीक बात है। क्या है देखिए, 25% से ग्रो करते हैं आप 10 साल में 10 गुना जाते हैं, लेकिन आप यदि 50% से बढ़ते हैं तो 50% से आपका 20 गुना नहीं होता है, 50% होता है 50 गुना। यहाँ 10 गुना ही हो रहा है, वहाँ 50 गुना हो रहा है। इतना फर्क है, क्योंकि ग्रोथ रेट आपकी कंपाउंडिंग, तो आपका वैल्यूएशन जो है ना विल बी मल्टीपल टाइम्स मोर देन ग्रोथ रेट। तो वैल्यूएशन की अपनी बात की, एक वैल्यूएशन की बात में थोड़ा बाहर की भी करना चाहता हूँ, अमेरिका की भी। वो एआई को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही कि एआई का बबल बनेगा। लोगों को लगता है पता नहीं अमेरिका में, और दोनों तरह के लोग हैं, कुछ कहते हैं कि एआई वाले स्टॉक हटा के देखो, और कुछ कहते हैं एआई को मिला के देखो। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है कि क्योंकि आपके गुरुदेव तो 1.5 साल से भारी भरकम कैश लेके बैठे हैं, वॉरेन बफेट साहब। हाँ, तो नहीं देखिए, एआई का जो ये है, थोड़ा माहौल, सब डरे हुए लोग हैं, जो Y2K में हुआ 2000 का जो हादसा हुआ, तो वही हो रहा है क्या। तो ये बहुत अलग चीज़ है। बहुत देखिए, अभी रिलायंस ने अनाउंस किया परसों, बहुत बड़ा आई थिंक $10 बिलियन का सिंगल प्रोजेक्ट। उसके पहले गूगल ने अनाउंस किया था। तो ऐसे जो है नाउ, मतलब रियल भाई, इंडिया में तो आप $10 बिलियन के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, तो अमेरिका में तो उसका $100 बिलियन का ही होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति टाइप की कोई चीज़ है एआई जो अभी आ रहा है ये। तो इसके बारे में आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू से इट्स अ बबल और नॉट, लेकिन अभी इंटरनेशनल प्रेस में देखें, ओपिनियंस डिवाइडेड। जो मंदी वाले लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि भाई ये रियल है और शायद बबल ना हो। सी आपका 10-15% बाजार गिर जाए वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अत्याचार हो गए कि मतलब यानी आपका जो डाउ या नास्डेक जो है वो 50% यहाँ से गिर जाए, जो 2008 में हुआ या 2000, वैसा नहीं लगता है। बाकी 10-15% करेक्शन वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक है। 10 से 20% का करेक्शन तो कभी भी आ जाए कर जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ इस बार करेक्शन आया तो भी टाइम वाइज ज़्यादा था, प्राइस वाइज कम था, क्योंकि रिटेल का पैसा बराबर आ रहा है। आपने तो हमेशा कहा है कि अभी तो कुछ नहीं, बाढ़ आएगी। और एक कल बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुआ है, सेबी ने एक चीज़ और कही है कि जो भी B30 बियॉन्ड 30 टॉप के 30 शेयर हटा दो, उसके बाहर जितने लोग हैं वहाँ से जो पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को, महिलाओं से आए, इन शेयरों से आए, उसमें और एडिशनल इंसेंटिव, क्या ये बाढ़ आने वाली? बाढ़ आएगी। यही है कि रेगुलेटर्स ध्यान रखें कि भाई जो पूरा सिस्टम जो है, देखिए प्रॉफिट है तो मतलब प्रॉस्पेरिटी है। आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है ना, जो मतलब जो भी इंटरमीडिएट्स हैं, दे आर द एजेंट ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। आप जो एजेंट है उसको यदि आप शूट कर दोगे, सी रेगुलेटर्स को क्या लगता है कि द इन बिटवीन जो लोग हैं वो पैसे बहुत कमा रहे हैं, ओके, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ यू वांट स्टॉक मार्केट टू गो, घर घर यदि मान लो स्टॉक मार्केट भेजना है आपको, मतलब पूरा इंक्लूसिव आपको बनाने का है, तो जो लोग काम कर रहे हैं
उनको आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। करेक्ट। जिस दिन वो प्रॉफिट वो उनको यदि ज़्यादा आपने टाइट कर दिया तो वो काम ही नहीं बंद कर करेंगे, देंगे, वो छोड़ेंगे, जाने दो, कुछ तो और फिर करें। आप खुद थोड़ी जाओगे वहाँ पर। ठीक बात। तो ये बात बहुत जरूरी है कि जैसे आप इंश्योरेंस फॉर ऑल बोलते हो आप, तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेगुलेटर टू सी दैट ही मेक्स एडिक्वेट प्रॉफिट। जो इंश्योरेंस कंपनी अंडर वो अंडर करेगा कैसे यदि मान लो पैसे नहीं कमाएगा तो क्या बहुत टाइट कर देते हैं कई बार। सो रेगुलेटर्स को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, दे हैव डन वंडरफुल जॉब अदरवाइज, बट थोड़ा सा जो है ना मतलब ये रखें कि जब तक, और ये क्या है, जब तक ये प्रॉफिट है तब तक प्रॉस्पेरिटी है, और जिस दिन प्रॉफिट आपने ज़्यादा ऐड दिया, डिफिकल्टी ले आई। देखिए 5 साल पहले ऑन बोर्डिंग बहुत तकलीफ था जी। तो कितने मिलते थे हमको? 3 लाख कस्टमर आते थे। जैसे आप ऑन बोर्डिंग आपने स्मूथ किया, कितना आ रहा है? 30 लाख कस्टमर आ रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो देखिए उसको सबको संभालने के लिए मतलब थोड़ा बहुत जो लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट का इंसेंटिव तो होना चाहिए ना। हाँ, नहीं तो फिर काम क्यों करेगा आदमी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप पॉलिसी की भी बात कर रहे थे। एक बड़ा बदलाव हुआ है पॉलिसी में, जो लेबर रिफॉर्म्स आए, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान में लोग सोचते थे 2 चीज़ों पे तो कोई सरकार कुछ करने वाली नहीं, लेबर रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। बोले इधर हाथ ही नहीं लगाना। ये जो बदलाव है इसको कैसे आप देखते हैं? अब मैं उसमें मैं तो 2-4 कमेंट पढ़ा इसमें, जो समरी में जो नाइट ड्यूटी वगैरह थी, वो जैसे फीमेल्स को, लेडीज़ को अलाउ करना, वो सब अलाउ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बात तो पक्का है कि सबको सुन रहे हैं वो, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई कि लेबर में क्या बदलाव होना चाहिए, तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट को उन्होंने टच किया है। अब वो ये पूरा जो जितना डिमांड था इंडस्ट्री का उतना पूरा मीट आउट हुआ कि नहीं हुआ, बट आई थिंक इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ठीक बात है, सही दिशा में चल रहा है। एक और चीज़ जो भारत की आईटी कंपनियों के बारे में हमने थोड़ा एआई तो टच किया, लेकिन हमारा आईटी सेक्टर इसलिए भी पिटा हुआ है कि हमारे पास एआई कुछ है नहीं, अब पीछे से आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या आईटी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए, या फिर हमारी आईटी कंपनी थोड़ी कॉम्प्लिसेंट हो गई कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, नया कुछ कर नहीं रहे हैं? मतलब कई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं, आप तो बड़ी पकड़ रखते हैं कॉर्पोरेट इंडिया पे कि निफ्टी की 50 या देश की टॉप 100 कंपनियों में देखो ना, कौन सा कोई कंपनी या कौन सा कोई बड़ा ग्रुप नया बिजनेस करने के बारे में या नया कुछ करने की सोच रहा है। तो क्या कहीं वो एक मिसिंग है भारत में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी आपका देखिए बिजनेस बहुत सिंपल है। आप डिमांड खड़ा करो, इधर बिजनेसमैन जो है ना वो आपको मतलब आप जिस स्पीड से डिमांड खड़ा होगा उसके ज़्यादा स्पीड से सप्लाई करेगा वो। भाई आपके इकोनॉमी में डिमांड है नहीं कोई चीज़ का, तो सप्लाई, देखिए आपको सोलर का डिमांड लेके आया, तो सोलर ही सोलर चारों तरफ, उसमें कोई तकलीफ हो रही है? नहीं। दनादन 20,000 30,000 40,000 मेगावाट आप लगाते जा रहे हो। विद सब बहुत डिफिकल्टियाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिकल्टी बहुत है, आसान नहीं। कहीं पर आपको ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पर कहीं पर और कुछ रुक रहा है, कहीं पर और रुक रहा है, लेकिन उसके बावजूद बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉफिट एंड देयर इज़ अ डिमांड, सब कुछ आते जा रहा है, बनते जा रहा है, मॉडल यहाँ बन रहा है, वहाँ से भी आ रहा है, इम्पोर्ट्स भी हो रहा है और इंस्टॉल भी होते आ रहा है। तो ये बात ये अपने को देखने का भाई हर चीज़ का डिमांड है। जैसे भी आप मोटरसाइकिल आपने डिमांड खड़ा किया, GST 2 हुआ, तो सच अभी देखिए कितना प्राइवेट कैपेक्स आएगा इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। तो ये तो क्या है, ये तो स्टार्व कंट्री है, यहाँ पर लिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड डिमांड है, मतलब वांट है, डिमांड नहीं। ठीक बात। तो मैं कैसे लिमिटेड इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड खड़ा करूँ? तो वही मैजिक है और क्या है। अब वो जो मैनेजर्स हैं, इकोनॉमी के मैनेजर हैं या रेगुलेटर्स हैं या बॉसेस जो हैं दिल्ली में बैठे हैं, दे हैव टू फिगर आउट कि भाई, और ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं वो सब। दिल्ली और अमेरिका के बीच में एक और कश्मकश चल रही है ट्रेड डील को लेकर। क्या लगता है सर आपको, इतनी लंबी चल चुकी है, आगे किस तरह का, कैसी ट्रेड डील भारत के लिए अच्छी रहेगी, क्या असर होगा इकोनॉमी पर, बाजार पर? नहीं देखिए, अमेरिका सबसे बड़ा, मतलब अमेरिका गांव का सेठ है, मैं बोलता हूँ। दादा है, गांव ठाकुर है वो, ठाकुर है। मतलब भाई आप वेल्थ वाइज देखो, इकोनॉमी वाइज देखो, सही से मतलब आपका 150 ट्रिलियन में 70-72 ट्रिलियन तो अकेला उसका ही है। तो उसकी गर्मी है उसको, मतलब वेल्थ है। तो वी कैन नॉट, आई मीन वी हैव टू लिसन टू देम एंड वी आर लिसनिंग टू देम। वी आर, मतलब जो निगोसिएशंस हो रहे हैं बहुत अच्छे हेल्दी लाइन्स में हो रहे हैं। ठीक है, महीना 15 आगे पीछे साइन हो जाएगा। मतलब दे आल्सो नो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़े बाइंग कंट्री है इन द वर्ल्ड एंड वी हैव अ ट्रेड सरप्लस विद देम, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब सर एक थोड़ा सा दुख तिरक वाला सवाल है। सब बोल रहे हैं लाइफ हाई पे तो आ गया इंडेक्स, लेकिन पोर्टफोलियो थोड़ा नीचे है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा सर।
ज़्यादा कैसे हो सकता है? मतलब सबके अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी 3% काबिलियत के हिसाब से, किसी का 10% है, किसी का 30% है, लेकिन है नीचे। वो अभी भी दुखी है, क्या करें सर? अभी दुखी तो क्या हो सकता है, लेकिन सी द इशू इज़ दैट पोर्टफोलियो अभी जो हवा जो है वो अलग है। देखिए आपका इंडेक्स जो है ना इज ऑलवेज लार्ज कैप वेटेड। आप इवन BSE 500 हो गए तो भी वो लार्ज कैप वेट बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी इस बार का माहौल जो है ज़्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड है। मिड कैप में अत्याचार तो हो ही चुका था ना। भाई आपका मिड कैप टू लार्ज कैप का इंडेक्स का जो रेशियो था दैट हैज गॉन आउट ऑफ वे। तो वो तो करेक्ट होना ही है। वो नहीं था। दो तरीका है करेक्ट होने का। आप मिड कैप को वहीं टांग के रखे रहो, लार्ज कैप आगे बढ़े, या मिड कैप को नीचे गिराओ और लार्ज कैप को बढ़ाओ। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सो ये वही हो रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है और ये होगा आगे। मतलब उसी कहाँ से क्या है, मैं तो भाई लार्ज मिड कैप कोई देखता नहीं। मैं देखता हूँ कहाँ पर तूफान होने वाला है। जैसे मतलब जहाँ पर ग्रोथ है आगे। अभी जैसे ऑटोमोटिव में ग्रोथ है, कोई ऑटोमोटिव कंपनी आप लाख 1.5 लाख करोड़ से कम मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलती है, सही बात। उसमें स्मॉल कैप क्या खरीदोगे उसमें आप? उसमें बहुत कंपोनेंट्स खरीद सकते हो आप छोटे। तो अब ये क्या माहौल उस टाइप का बनते आ रहा है, जो जहाँ पर कंजम्पशन बिल्ड हो रहा है वो सब कंपनीज बड़ी हैं। तो अब नाउ यू डिसाइड, नाउ यू आर यूज्ड टू बाइंग स्मॉल 1000-2000 करोड़ कंपनी, उसको खींच के ऊपर ले आते हो, लेकिन वहाँ पर अर्निंग्स नहीं है। बाद में आएगा वहाँ भी अर्निंग्स, ऐसा नहीं है। सो यू हैव टू चेज द अर्निंग्स एंड रिजनेबल प्राइस। जो आपको अर्निंग्स शायद दोनों तरफ आ रहा हो, लेकिन रिजनेबलनेस ऑफ द प्राइस इज लॉट मोर ऑन द लार्ज कैप साइड। तो इस बार सर आपसे बातचीत करते करते एक चीज़ पता चल रही है कि पहले बैंक्स NBFC पे तो हमेशा आप पॉजिटिव बुलिश रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स कंपनी पे। इस बार ऑटो इंडस्ट्री भी आपके एकदम टू व्हीलर पे बहुत अच्छा लग रहा है। टू व्हीलर पे बहुत अच्छी तेजी लग रही है। बिल्कुल ठीक बात है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, साल भर बाद थोड़ी जान में जान आई है, और जो नए हैं जिन्हें पैसा लगाना है, क्या सलाह देंगे आप उनको? क्या अभी भी सही समय है पैसा लगाने का? एकदम सही से है, एकदम सही, एकदम सही। भाई नया हाई में जा रहे हैं, मतलब क्या है, नया कहानी चालू हो रहा है, नया रील चालू हो रहा है। तो अब यहाँ से जर्नी चालू रही 25 से 50 हज़ार की। वाह, बढ़िया है। 2030 मतलब जैसे टारगेट देते हैं ना सर, 2030 आप लोग जो टेक्निकल में टारगेट 2030 का टारगेट 50,000 का रखने का। अभी देखिए 12, 15, 17 ऐसा 3 रेट है। मतलब 10 में 7 साल लगेगा, बराबर है, 12 में 6 साल लगेगा, 15 में 5 साल। अभी अब मेरे को लगता है 15 होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक बात है। बिकॉज ऑफ जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और उसका जो इफेक्ट आएगा, जो वेल्थ इफेक्ट का, जिसका ये जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है, देखिए 300 लाख करोड़ बना है, 330 लाख करोड़ बना है 5 साल में। करेक्ट। लोग खर्चा किए ही नहीं है, खाली शादी ब्याह में खर्च कर रहे हैं और फ्लैट खरीद रहे हैं। तो वो खर्चा जो है ना आएगा अभी, धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, सो दैट विल सरप्राइज द इकोनॉमिस्ट, क्योंकि इकोनॉमिस्ट उल्टा देखता है। तो वेल्थ से जो रियल इकोनॉमी जो बनने वाला है आगे, वो अभी बहुत जोर से आने वाला है। तो मुझे लगता है कि 15% से अर्निंग्स ग्रोथ आना चाहिए। नहीं होगा तो 12% आएगा, और क्या है। तो सर वही दिक्कत है ना, हिंदुस्तान के सारे लोग दो ही जगह खर्चा करते हैं जहाँ दिखता है। एक घर बना के दिखाते हैं, दूसरा शादियों में। वो खुद पे खर्चा करने की जो अमेरिका वालों की स्टाइल है, अब वो धीरे धीरे आ रही है, आ रहा है। वो धीरे धीरे आ रही है। ट्रेवल वगैरह में देखिए, आप नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, आप प्लेन ही नहीं आ रहा है, जितना प्लेन चाहिए उतना प्लेन नहीं आ रहा है। तो वो अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा कंजेस्टेड होता है। देखिए मेरे घर से आने में 5 किलोमीटर है, लेकिन 40 मिनट लग गया। तो यू नो इट इज बिकमिंग वर्स, द ट्रैफिक इनसाइड द सिटी इज बिकमिंग वेरी बैड। तो वहाँ पर भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी अभी तक तेजी नहीं बनी है, चाहे लाइफ हाई पर पहुंचे हुए बाजार, या फिर आप अभी भी पैसा लगाने का देख रहे हैं मौका, तो आप दोनों के लिए मैसेज रामदेव सर की तरफ से बेहद साफ है। बिल्कुल डरिए घबराइए मत, ये सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव है, मंजिल अभी बहुत दूर है। ये एवरेस्ट पे आपको चढ़ना है, जो अगले 5 साल में निफ्टी 25 का 50,000 हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ बेस कैंप है जहाँ से आपको शुरुआत करनी है। यानी कि बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, तो वेल्थ आपकी ज़बरदस्त बनेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। इस बड़े मौके पर आपने हमारे साथ जुड़े और पूरा डायरेक्शन और दिशा बाजार के बारे में हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।